नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 21। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। 40 में से दोस्तों रहेगा 30 का टारगेट। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत ध्यान से पूरे प्रश्नों को लगाइएगा और दोस्तों आप सभी को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहिए। देखिए हमारा जो देखिए यहाँ पे सेक्शन है मोबाइल एप्लीकेशन में, यहाँ पे देख रहे हैं ये है आपका क्लास पीडीएफ का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके का खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 पार्ट, 19 पार्ट, 20 पार्ट, 17 पार्ट, सारे जितने भी क्लासेस हैं दोस्तों उनके पार्ट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल किए जा रहे हैं। आज देखिए 21वां पार्ट है तो 20 तक के सारे आपको मिल जाएंगे। फटाफट जाके दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर देंगे तो आपको लिंक और पीडीएफ मिल जाएगा। एंड दोस्तों अभी अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो कुछ ई बुक्स मैंने फ्री रखे हैं। लाइक कंप्लीट हिस्ट्री का दोस्तों ई बुक है नोट्स के साथ, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको हिंदी में फ्री है। और जनवरी 2022 के करंट अफेयर दोस्तों हिंदी में विद कंप्लीट 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिटेल के साथ आपको कवर किए जाएंगे। ये दोनों ई बुक अभी आपको फ्री में मिल जाएंगे स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे आप जो कि व्हाट्सअप करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो विश्व जनसंख्या दिवस आप सभी को पता है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसको हम लोग जुलाई के महीने में 11 जुलाई को मनाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें दोस्तों 1 जुलाई को क्या मनाते हैं तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 ही जुलाई को हम लोग सीए दिवस मनाते हैं और 1 जुलाई को ही हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं। और इसी दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई दिवस को भी हम लोग मनाते हैं, क्योंकि एसबीआई की स्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई सन 1955 में हुई थी। 4 जुलाई दोस्तों अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस है। 6 जुलाई को देखिए विश्व जूनोन दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस एंड 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। इस क्वेश्चन दोस्तों आंसर हो जाएगा टोटल 6 है। इनको कब कब शामिल किया गया देखिए, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। तमिल वाली को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। पीडीएफ आप लोग जरूर एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, ठीक है। ये सारे रिवीजन करते रहिएगा। किस देश ने दुनिया के पहले पहुंचे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम था कोफीफेनेज, को मंजूरी दी दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा देश है दोस्तों। इस क्वेश्चन देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये है आपका कनाडा, ये है आपका अमेरिका। इन दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं तो 49वीं समानांतर रेखा बोलते हैं। एंड जो कि कनाडा सबसे जो इस समय प्रधानमंत्री वो कौन है, जस्टिन ट्रूडो। एंड राजधानी दोस्तों क्या है, ओटावा। एंड सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला अगर कोई देश है तो वही दोस्तों कनाडा ही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना कब हुई, आप सभी को पता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 1885 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। जो कि इसकी स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1985 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, मजा आएगा आपको। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों समाधि स्थल, अक्सर हमारे एग्जामिनेशन समाधि स्थल पूछता है तो मैंने आपको सारा ले लिया है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री का वैसे अगर आपसे पूछेगा तो विजय घाट हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछेगा जवाहरलाल नेहरू का तो शांतिवन है। अगर महात्मा गांधी का पूछेगा तो राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। राजीव गांधी दोस्तों इसको वीर भूमि बोलते हैं। किसान घाट देखिए चौधरी चरण सिंह का है। जगजीवन राम का समता और ज्ञानी जैन सिंह का एकता स्थल है ना, सारे के सारे दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों अगला है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत में पहली एम्बुलेंस सेवा कहां पे शुरू की गई दोस्तों। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर से। तो चेन्नई तमिलनाडु, यहाँ पे डी से हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ की सरकार दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है तो तमिलनाडु के दोस्तों जो सरकार है वो है एम.के. स्टालिन, ठीक है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, देखिए जैसे मैंने आपको जो कि बताया, इसी तरह शास्त्रीय नृत्य भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन कौन दोस्तों एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो कुचिपुड़ी जो होता है वो आंध्र प्रदेश का होता है। यहाँ पे 8 हैं हमारे टोटल शास्त्रीय नृत्य, कौन कौन से, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी का मणिपुर उड़ीसी, देखिए उड़ीसा, शास्त्रीय असम, मोहिनी अट्टम केरला। आठों के आठों एकदम अच्छे से याद रखिएगा। एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, लगातार मुझे प्रेरित करता है ये वीडियो बनाने के लिए। एंड इसे कहीं ना कहीं आप शेयर जरूर किया करें। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट वर्जन आपको चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। सर्वाधिक बजट दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये भी प्रश्न देखिए कई हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने जन्मदिन पर भी ये प्रस्तुत किया था। देखिए मोरारजी देसाई द्वारा अब तक सर्वाधिक 10 बार, कितनी बार, 10 बार बजट पेश किया गया। और जन्मदिन पर भी इन्होंने एकमात्र ऐसे मंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया था। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन दोस्तों किया जाएगा, कहां पे दोस्तों किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो किया गया ये पोखरण
राजस्थान में किया गया, ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों पोखरण राजस्थान में ही हमारा परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑपरेशन शक्ति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा दोस्तों किस राज्य के साथ लगती है? तो सबसे ज्यादा सीमा देखिए लगती है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। एंड बांग्लादेश देखिए सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला राज्य भी है, तो 4096 किलोमीटर की दोस्तों ये सीमा है। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। जैसा आपको पता है दोस्तों कि एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। और दोस्तों मैंने एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज 2 लॉन्च किए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइंस और रीजनिंग देखिए, जो कि साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है और रीजनिंग आपका 30 नंबर का आ रहा है। तो ये दोनों टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च किए जा चुके हैं एप्लीकेशन पे, आप जाके फटाफट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों जल्दी से प्रैक्टिस सारे कर डालिए। 100 सेट का देखिए मैंने साइंस यहाँ पे कवर कराया है विद सभी क्वेश्चंस के डिटेल के साथ। और दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग के 51 सेट्स के यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ये दोनों टेस्ट सीरीज अति महत्वपूर्ण टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में जैसे प्रश्न बन रहे हैं उसी पर आधारित है। तो फटाफट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस टेस्ट को लगाना एकदम धड़ल्ले से चालू कीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सरोज नायडू ने किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा ये देखिए 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और देखिए क्वेश्चन एक और आता है दोस्तों कि 9 अगस्त 1925 को दोस्तों क्या हुआ था? तो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। 2022 में अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या हुआ था? तो इसमें देखिए आपका हुआ था चौरी चौरा कांड। कौन सा हुआ था? चौरी चौरा कांड। और गांधी रिविन समझौता दोस्तों कब हुआ था? 1931 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। दोस्तों क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी सबसे अधिक संख्या वाले में भारत का स्थान दोस्तों कौन सा है? तो भारत ऐसे देशों में तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों अगला है आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एडीबी का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहां पे है? मनीला फिलीपींस, सी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2011 जनगणना में जो जनगणना के आयुक्त थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम था सी चंद्रमौली, सी इज द करेक्ट आंसर, यही दे देखिए लास्ट हमारा 2011 में, और इस वर्ष देखिए 2022 में सितंबर अक्टूबर में आपकी जनगणना होने वाली है। विश्व श्रवण दिवस 2022 दोस्तों कब मनाया गया? सभी इंपॉर्टेंट, कोई भी महीना आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो श्रवण दिवस दोस्तों हम लोग 3 मार्च को मनाते हैं, और मार्च के महीने में और भी इंपॉर्टेंट डे है, जैसे शून्य भेदभाव दिवस 1 तारीख को, विश्व नागरिकता दिवस 1 तारीख को, नागरिक लेखा दिवस 1 तारीख को, वन्य जीव दिवस आपका 3 तारीख को, स्वच्छता दिवस 4 तारीख को, सुरक्षा दिवस देखिए 4 तारीख को, जन औषधि दिवस 7 तारीख को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को, एंड केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस 10 मार्च को। चौधरी चरण सिंह की दोस्तों समाधि स्थल अभी मैंने आपको सब बता दिया है, तो फिर से देख लेते हैं। किसान घाट यहाँ पे ना, किसान घाट देखिए चौधरी, समता घाट पे जगजीवन राम, एकता स्थल पे ज्ञानी जैन सिंह, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लालू शास्त्री, एंड वीर भूमि राजीव गांधी। माजुली द्वीप दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन, असम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। एंड दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कांजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? तो यहीं पर है। और आपका क्वेश्चन आता है कि मानस नेशनल पार्क कहां पे है? तो ये भी, इन दोनों को यूनेस्को की धरोहर में दोस्तों शामिल कब किया गया था? तो सन 1985 में। इसके अलावा भी दोस्तों देहिंग पटकाई, औरंग, ये सारे नेशनल पार्क भी आपके असम राज्य में ही है। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सहयोग जो बैठक दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुई दोस्तों? तो याद रखेंगे ये जो हुई है ये आगरा उत्तर प्रदेश में हुई है। जनसंख्या दोस्तों किस सूची का विषय है? जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में दोस्तों टोटल कितने विषय हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसमें टोटल 52 विषय हैं। संघ सूची में दोस्तों कितने हैं? तो संघ सूची में दोस्तों टोटल जो कि 62 विषय हैं। टोटल देखिए, नहीं सॉरी 62 नहीं, 100 होंगे। संघ सूची में देखिए 100 हो जाएंगे, और जो 61 विषय होंगे वो राज्य सूची में हो जाएंगे। और ये किस अनुसूची में है अगर आपसे पूछा जाएगा? तो ये 7th अनुसूची में है, याद रखिएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय पूछे दोस्तों तो सरोजनी नायडू थी यहाँ पे। देखिए प्रो कबड्डी लीग 2022 के 8वां खिताब दोस्तों किस टीम के द्वारा जीता गया दोस्तों? तो ये जो जीता गया है ये दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल दोस्तों हम लोग किस नाम जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग अभय घाट के नाम जानते हैं, बी इज द राइट आंसर। देखो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध दोस्तों गरीबी से है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? जी दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को विंजो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन, यहाँ पे देखिए मैसिव, जिसकी ऊंचाई लगभग
4,892 मीटर की है, तो सबसे ऊंचाई है। जनरेटर का आविष्कार दोस्तों किसने किया? आपके एग्जामिनेशन में आविष्कार और आविष्कारक प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, माइकल फैराडे द्वारा किया गया। ए इज द राइट आंसर। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पे थी। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से दोस्तों लगाया गया था? जी हाँ दोस्तों, राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और दोस्तों जर्मनी से ही हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो जितने भी इमरजेंसी है दोस्तों, इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो जर्मनी से ही लिया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, वन्यजीव दिवस अभी मैंने आपको बताया हम लोग 3 मार्च को देखिए मनाते हैं। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे सिक्किम राज्य में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो ये कहां पे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछे दोस्तों ये कहां पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बिहार राज्य में। 10वीं अनुसूची दोस्तों कौन संविधान संशोधन से में जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। इसमें क्या है? इसमें दल बदल कानून का प्रावधान दिया गया है। महिलाओं एवं स्त्री मनोरक्षा परियोजना दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री इनके द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री हैं, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, याद रखिएगा इसको। रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान दिया था? जी हाँ दोस्तों, ये मलेरिया के लिए, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। और मलेरिया दोस्तों किससे होता है? दोस्तों ये मादा एनीफ्लीज मच्छर काटने से होता है। चेचक दोस्तों किससे होता है? तो ये पारे से होता है। डेंगू जो दोस्तों ये है आपका एडिज इजिप्टी मच्छर। और टीबी दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। क्वेश्चन दोस्तों, 1916 में कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों का पंजीकरण विश्व करने वाला पहला जो डिपॉजिटरी है दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत के द्वारा किया गया है। पक्षियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र हमसे पूछा है दोस्तों। तो खाने का जो सोडा का रासायनिक सूत्र है हो जाएगा NaHCO3। क्वेश्चन देखिए, विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, संजीव कपूर को देखिए बनाया गया है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम दोस्तों। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने थे उनका नाम क्या था? तो बदरुद्दीन तैयबजई। यहाँ पे देखिए हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक्स मैंने बनाए हैं। अगर आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन दोस्तों 17 अगस्त से है तो याद रखिएगा, अगर आपका गणित कमजोर है तो फटाफट दोस्तों इस 500 क्वेश्चन को लगा डालिए, जिसमें सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किए गए हैं टीसीएस बेस्ड परीक्षा का संपूर्ण हल के साथ आपको दिए जा रहे हैं ये, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन आप लगा डालिए एकदम एग्जामिनेशन से पहले पहले। ई बुक ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड टॉपिक वाइज जीके पढ़ना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। एंड साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार पिछले 10 वर्षों में पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के, इन सभी के फुल डिटेल वाले जो ई बुक्स को आप ले सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों कि आप लोग को टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, तो एप्लीकेशन पे साइंस के और रीजनिंग के जो कि टेस्ट सीरीज आ गए हैं, फटाफट ले लीजिए। एक 100 सेट का है, 100 सेट लगा लेंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इसमें आपका। और 51 सेट टोटल रीजनिंग का है, क्योंकि साइंस 25 नंबर का आ रहा है और रीजनिंग आपका 30 नंबर का आ रहा है। और इसका देखिए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी में एक सेक्शन आपको मिलेगा क्लास पीडीएफ का। देखिए कल तक का सारा पीडीएफ डाल दिया गया है, आगे जितने भी क्लासेस आएंगे इस सेक्शन में आपको मिल जाएंगे ना। तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ फ्री ई बुक्स मैंने डाले हैं, आप ये भी सारे ले सकते हैं। तो फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इस मोबाइल नंबर पे देखिए व्हाट्सअप भी करेंगे, हाई लिख के भी भेज देंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं, इसलिए व्हाट्सअप एंड कॉल दोनों रखा है, तो दोनों चीजें हैं। लेकिन कॉलिंग की टाइम 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।